खबर कुचामन सिटी से है, जहाँ राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना कुचामन दौरे पर रहे। उन्होंने मकराना के कर्नल केसरी सिंह का नाम आरपीएस सदस्यों की सूची में आने के बाद उनके नाम का जो विरोध शुरू हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया ऐसे में श्री राजपूत करणी सेना खुलकर कर्नल केसरी सिंह मकराना के समर्थन में आ गई है। कुचामन दौरे पर रहे राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि करणी सेना ही नहीं बल्कि देश का हर वो शख्स कर्नल केसरी सिंह मकराना के साथ है जो भारतीय सेना को चाहता है, क्योंकि कर्नल केसरी सिंह ने भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और वो सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी रहे हैं। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि कर्नल केसरी सिंह के आरपीएस में मनोनीत किए जाने के बाद उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो कि नाती का बाड़ा चलाते हैं। उन्होंने कहा कई विधायक दिल्ली जाकर भी कर्नल केसरी सिंह के नाम का विरोध जताकर आए हैं, लेकिन इसे सहन नहीं किया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको बुरी तरह हरा जाएगा। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने छात्र नेता निर्मल चौधरी के भी कर्नल केसरी सिंह के खिलाफ बयान देने पर महिपाल सिंह मकराना ने निर्मल चौधरी पर पलटवार किया और कहा कि निर्मल चौधरी का गैंगस्टर राजू ठेठ के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। आपराधिक तत्वों से मेलजोल रखने वाले और खुले मंच पर थप्पड़ खाने वाले देश की सेवा करने वाले कर्नल रैंक के अधिकारी केसरी सिंह का विरोध कर रहे हैं। उन्हें अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहिए। हमारे अधिकारों को लड़ेगा। अभी आपने देखा यहाँ पर कुचामन की धरती पर रोंद के मार दिया गया 2 लड़कों को। कितना उनको न्याय मिला पूरा देश जानता है। अगर यही घटना किसी राजपूत बिरादरी के व्यक्ति के द्वारा होती तो पूरे देश में किस तरीके का उबाल होता आप भी समझ सकते हैं। जबकि आज तक राजपूत, दलित का, पिछड़े का, कोई भी किसी भी तरह के कोई समाज के व्यक्ति का कभी इस तरीके का राजपूत समाज ने दमन नहीं किया। यहाँ क्या क्या कांड हो रहे हैं पूरे राजस्थान में आप देख सकते हैं। अभी मकराना की धरती से कर्नल केसरी सिंह, उनकी गलती है कि केवल राजपूत समाज से है। क्यों? केवल एक राजपूत समाज से होने के कारण 32-33 विधायक लिखित में जाके दिल्ली में देख के आते हैं कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा तुम्हारा हो चुका है यार, आचार संहिता लग चुकी है, का इस्तीफा है? तुम खुद टिकट की दौड़ में भाग रहे हो, इस्तीफा दे रहे हो। जबरदस्ती के ये जो प्रेशर की राजनीति करना बंद करो। और एक ही जाति बिरादरी के व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं 32 के 32 चाहे वो राजपूत समाज के भी होंगे, उनमें कोई वो 32-33 जो भी विधायक है उनका इन विधानसभा चुनाव में हम लोग बाकायदा छाती ठोक के विरोध करेंगे और उनको चुनाव में हरवाएंगे। ऐसे विधायकों की हमें जरूरत नहीं है जो एक फौजी का विरोध करे। फौजी कोई राजपूत जाति से नहीं होता, फौजी कोई जाति बिरादरी का नहीं होता। फौजी इस देश का फौजी किसी भी जाति से हो सकता है। फौजी फौजी होता है। फौजी का कोई जाति धर्म नहीं होता। अगर ये जातियों में बांट रहे हैं किसी फौजी को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं ये सरासर गलत है और ये जातिवादी लोग हैं। मैं खुद राजपूत कंडीशनल चलाता हूं, राजपूतों की संस्था है, और मैं किसी पे और पे आरोप लगाऊं कि वो जातिवादी कर रहा है। और भाई मैं खुद तो जाति की संस्था चला रहा हूं और किसी और पे आरोप लगा रहा हूं। पहले खुद के गिरबान में जाके कोई भी संस्था का व्यक्ति, राजपूत समाज के अलावा कोई भी जाति बिरादरी का व्यक्ति खुद की जाति की संस्था चला रहा है, किसी पे आरोप लगा रहा है जातिवाद कर रहे हो, फिर तुमने कौन सी दुकान खोल रखी? सब लोग खुद जाति बिरादरी के अलग अलग संगठन खोल रखे। और अगर कर्नल केसरी सिंह अकेला नहीं है, पूरा 3600 कौम उसके साथ है। श्री राजपूत कर्नल केसरी सिंह के साथ है। 3600 कौम का हर एक वो युवा जो इंडियन आर्मी को पसंद करता है कर्नल केसरी सिंह के साथ है। उन्होंने यहाँ हमारे मकराना विधानसभा में किसी भी तरह की शानदार तरीके की अलग जगह, और हमने उसको देखा है। मेरे से उनका ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा है क्योंकि मैं एक संस्था चलाता हूँ श्री राजपूत करणी सेना। वो अपना अलग से एक अपना अस्तित्व रखते हैं। पर एक बात है, उनको आरपीएससी का अगर मेंबर बनाया गया, किसके पेट में दर्द हो गया? और उनके पेट में दर्द है जो नाथी का बाड़ा चलाते हैं। जिनके पेट में दर्द है वो नाथी का बाड़ा चलाते हैं। उनका बेटा आरएस है, उनकी बेटी आरएस है, उनकी साली आरएस है, उनके बेटे की बहू आरएस है, उनके बेटे का दामाद आरएस है, बेटी का दामाद, पूरे घर के घर पूरा आरएसएस तो भर लिया है, आरएस ही आरएस बन गए हैं। वो अब गया है कोई सीबीआई का कोई कुछ ही मान लो आप, जो कहते हैं ना बड़ा कोई पहुंचा है उस बाड़े में, अब हिसाब करेगा उनका। इसलिए उनको दर्द हो रहा है कि जाके पूछेगा, पता करेगा कि किस तरीके से इन्होंने आरएस बना दी है। दर्द इनको ये है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने कर्नल केसरी सिंह का, चाहे राजपूत समाज के व्यक्ति ने भी विरोध किया है और वो एमएलए में है, तो हम लोग उसको इस विधानसभा में नहीं आने देंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं आने देंगे जो जहर फैला रहे हैं। आरपीएससी का अगर कोई मेंबर बनाया, सरकार ने सोच समझ के बनाया। क्या अशोक गहलोत ने दिमाग नहीं था तो उनको बना दिया? अशोक गहलोत जैसा शानदार राजनीतिक व्यक्ति, क्या उसमें दिमाग नहीं है? बाकायदा है, प्रेशर की राजनीति है। राजपूत को कैसे बना दिया? राजपूत नहीं है वो, फिर बोल रहा हूं, वो एक फौजी है, एक्स फौजी है।
और अधिकारी रैंक का व्यक्ति है, लिटरेट आदमी है, इलिटरेट नहीं है, एजुकेटेड आदमी है। और अगर इस तरीके के व्यक्ति को यहाँ आरपीएससी नहीं, हर एक संस्था में इस तरीके के व्यक्ति को लाने की जरूरत है, जो नई जज्बात, नई ऊर्जा रखने की, ऊर्जा लाने की, संचालित करने की एक औकात रखता हो। आप सबके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं, हम लोग जो 5 नवंबर को एकता दिवस यहाँ मना रहे हैं, वो 5 नवंबर को नहीं, 29 अक्टूबर को अजमेर की धरती पर जन स्वाभिमान मंच के बैनर से हम लोग एक आवाज में खड़े होंगे और ऐसे हर एक व्यक्ति के खिलाफ वहां से आवाज बुलंद करेंगे जो राजपूत नहीं, किसी भी दूसरी बिरादरी जो मूल ओबीसी है, उनके लोगों को बोलने तक का अधिकार खत्म कर दिया गया। खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ। राजपूत के खिलाफ जो खड़ा हो सकता है, मूल ओबीसी की किस तरीके से दमन हो रहा होगा आप देख सकते हैं। देखिए विधायक तो विरोध, जिसके मंच पे एक हमारे वहीं के उसी के साथ वाले कोई पदाधिकारी थप्पड़ मारा था, उसी की बात कर रहे हैं वही आरडी कॉलेज में। कॉलेज तो वो तो उसका तो वीडियो चल रहा है, वो राजू ठेठ नाम का एक अपराधी था, उसके धोख मारते हुए खुद अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को धोख मारते फिर रहे हो और मंचों पे थप्पड़ खा रहे हो और कर्नल जैसी रैंक के व्यक्ति का विरोध कर रहे हो। पहले अपनी मानसिकता क्लियर करो। मैं किसी के खिलाफ जबरदस्ती की बात नहीं करता, पर अगर इस तरीके की जहरीली मानसिकता रखोगे, बाकायदा जवाब मिलेगा।